हेलो दोस्तों, क्लास 12th में मैथ में जो चैप्टर है आपका आव्यू मैट्रिक्स, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, उसके पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं आज। तो ये आप देखते हो क्वेश्चन नंबर जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, आप देखते हो ये गिवन है कि एक 2/2 का आव्यू आपको बनाना है। तो हमें बनाना है हमें दिया हुआ है 2/2 का आव्यू। तो 2/2 का अभी क्या होता है, इसमें 2 कॉलम और 2 ही रो होती है, 2 ही पंक्ति होती हैं। तो उसमें होता है A11, A12, A21 और A22। ये बनाना है आपको 2/2 का। और इसमें कह रहा है हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि जो AIJ है वो इक्वल है I प्लस J का होल स्क्वायर और अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग आपको 11, A12, A21 और A22 निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले A11। तो A11 क्या है आप जानते हो कि जो फर्स्ट होती है वो रो होती है, वो पंक्ति होती है, R की वैल्यू होती है। जो सेकंड होती है वो कॉलम होता है, C की वैल्यू होती है। तो आप देखते हो I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर आपको 1 रखना है और इसमें आपको रखना है, पुट करना है। तो आप देखोगे कि जो I है उसकी वैल्यू आपके पास 1 है, प्लस J की वैल्यू भी आपके पास 1 है, उसका आपका होल स्क्वायर है और अपॉन में आपका आया है 2। तो 1 + 1 आपका होता है 2 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4/2 इक्वल टू 2। तो A11 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 2 है। उसके बाद निकालते हैं A12। A12 में I के प्लेस पर आप 1 रखोगे और J के प्लेस पर आप 2 रखोगे। तो I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2, इसमें आप पुट करोगे तो I के प्लेस पर 1 प्लस और J के प्लेस पर आप रखोगे 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 आपके 3 हो जाएंगे और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9/2। उसके बाद निकालते हैं A21। A21 में I के प्लेस पर आप 2 रखोगे और J के प्लेस पर आप 1 रखोगे। तो I के प्लेस पर आपको रखना है 2 और प्लस J के प्लेस पर आपको रखना है 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 3 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9/2। उसके बाद निकालते हैं A22 की वैल्यू। तो A22 की वैल्यू होगी, I की वैल्यू भी आपके पास 2 रखोगे और J के प्लेस पर भी आप 2 ही रखोगे। तो आपके पास निकल के आता है 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 2 4 होते हैं और 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है और अपॉन में 2। तो आपके पास निकल के आता है 8। तो आपके पास जो पहला बन के आया वो निकल के आता है A11 की वैल्यू है आपके पास 2, A12 की वैल्यू है आपके पास 9/2, A21 की वैल्यू है 9/2 और A22 की वैल्यू है आपके पास A। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने लेट क्या हुआ है कि A इक्वल टू है A11, A12, A21 और A22। तो सेकंड में हमें दिया हुआ है कि जो AIJ की वैल्यू है वो I/J आपके पास है। ये आपके पास I/J के इक्वल है। तो इसी प्रकार इसे बनाएंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले हम निकालते हैं A11। तो I के प्लेस पर भी 1 और J के प्लेस पर 1/1 इक्वल टू 1। उसके बाद निकालोगे A12 और A12 में I के प्लेस पर आप 1 रखोगे और J के प्लेस पर आप 2 रखोगे तो 1/2। उसके बाद निकालते हैं A21। A21 में I के प्लेस पर आप 2 रखोगे और J के प्लेस पर 1, तो आपका निकल के आता है 2।
उसके बाद A22 निकालोगे तो आप I के स्थान पर भी 2 और J के स्थान पर भी 2 रखोगे तो 2/2 इक्वल टू 1। तो आपके पास निकल के आता है A की वैल्यू निकल के आती है आपके पास A11 की वैल्यू है आपके पास 1, A12 की वैल्यू आपके पास 1/2, A21 की वैल्यू आपके पास 2 और A22 की वैल्यू है आपके पास 1। तो इस प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। उसके बाद देखते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट दिया हुआ है Aij जो है वो इक्वल है I प्लस 2j का होल स्क्वायर और अपॉन 2। I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले निकालते हैं A11। तो A11 जो आपके पास होगा I के स्थान पर भी आप 1 रखोगे प्लस 2 और J के प्लेस पर भी आप 1 रखोगे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करो 2 एकम 2 प्लस 1 आपके पास जाएगा 3 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9/2। उसके बाद आप A12 निकालोगे, A12 की वैल्यू निकालोगे तो I के प्लेस पर आप रखोगे 1 प्लस 2 और मल्टीप्लाई में J की वैल्यू आप रखोगे 2। तो आपके पास इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास 2 दूनी 4 और प्लस 1 4 और 1 5, 5 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 25 और बटे में आपका लिखा हुआ है 2। उसके बाद आप निकालोगे A21 की वैल्यू। तो अब आप I के स्थान पर 2 रखोगे और प्लस आप जो है J के स्थान पर रखोगे 1। तो 2 गुना 1 इसका होल स्क्वायर करोगे अपॉन 2। तो 2 एकम 2 और 2 4, 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16 बटे 2। तो आपके पास निकल के आता है 8। उसके बाद आप निकालोगे A22 की वैल्यू निकालोगे। तो A22 की वैल्यू निकालने के लिए आपको I के स्थान पर भी 2 रखना है और प्लस 2 और J के स्थान पर भी आपको 2 ही रखना है। तो गुना 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 दूनी 4, 4 और में प्लस करोगे 2 तो 6 हो जाएगा और 6 का जो वर्ग होता है वो होता है 36 बटे 2 बराबर 18। तो आपके पास जो निकल के आता है आव्यू वो निकल के आता है A11 की वैल्यू है 9/2, A12 की वैल्यू है आपके पास 25/2, A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है आपके पास 18। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक आपको 3 गुना 4 यानी कि 3 पंक्ति और 4 कॉलम का एक आव्यूह बनाना है जिसमें 3 पंक्तियां हो और 4 कॉलम हो। तो उसमें आपके पास ये 2 क्वेश्चन है। तो हम लेते हैं एक 3 गुना 4 का जो आव्यूह है जिसमें 3 पंक्ति होंगी और 4 कॉलम होंगे। A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 ये बनाना है आपको। इसमें आप देखते हो 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम हैं जो कि 3 गुना 4 का आव्यूह है जो आपको बनाना है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है Aij जो है उसकी वैल्यू दे रखी है कि Aij जो है वो इक्वल है 1/2 मॉड -3i प्लस j। ये आपके पास है। तो सबसे पहले हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी होंगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू निकालते हैं हम
11 की निकालते हैं, A11 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, -3 आई के स्थान पर आपको रखना है 1, पहला 1 होता है, दूसरा जे होता है, तो 3 गुना 1 प्लस जे के स्थान पर भी 1, तो आपके पास निकल के आता है 1/2 और माइनस के बचेंगे आपके पास 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस के 1 के बाद में माइनस के 2। ये जो मॉड है इसमें आपका माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाता है 1/2 गुना 2, तो आपके पास निकल के आता है 1। इस प्रकार ये आपकी वैल्यू निकल के आई A11। उसके बाद निकालते हैं हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखना है, तो 1/2 और -3 गुना आई के स्थान पर आपको रखना है 1 और प्लस जे के स्थान पर आपको रखना है 2। तो 1/2 आपके पास निकल के आता है, -3 में से 2 जाएंगे, -1 और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मॉडुलस जो है माइनस को प्लस हो जाता है, तो आपके पास निकल के आता है 1/2। उसके बाद आप निकालोगे A13 की वैल्यू, तो आप यहां पे आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पर 3 रखोगे, तो 1/2 और -3 इंटू 1 आई के स्थान पर आप रखोगे 1 और प्लस जे के स्थान पर आप रखोगे 3। तो आप देखोगे कि -3 और प्लस माइनस के 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, -3 और प्लस के 3 कैंसिल होकर आपका पास हो जाएगा 0, और 0 की किसी मल्टीप्लाई होती है आपका आता है 0। उसके बाद आप निकालोगे A14 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है 1/2, तो आपको -3 और आपको आई के स्थान पर रखना है 1 प्लस जे और जे के स्थान पर आपको रखना है 4, तो आपके पास निकल के आता है -3 1 जा 3 -3 प्लस के 4, तो आपके प्लस के 1 होंगे, तो 1/2। उसके बाद आपको निकालना है A21 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर आपको 1 रखना है, तो 1/2 -3 और गुना आई के स्थान पर आपको रखना है 2 और प्लस जे और जे के स्थान पर आपको रखना है 1। सोल्व करोगे तो माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस के 6 में से आप प्लस के 1 जाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे, जो आपके मॉडुलस के अनुसार प्लस हो जाएंगे, तो 5/2। उसके बाद आप निकालोगे A22 की वैल्यू, तो 1/2 आपको आई के स्थान पर भी 2 रखना है और जे के स्थान पर भी 2 रखना है, रखोगे -3 गुना 2 और प्लस के जे के स्थान पर भी 2 रखना है, तो माइनस के 3 दूनी 6 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे -4 और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तब प्लस के 4/2 = 2। उसके बाद आप निकालोगे A23 की वैल्यू निकालोगे, तो यहां पर आपको रखना है 1/2 और -3 और गुना आई के स्थान पर आपको रखना है 2 और प्लस जे के स्थान पर आपको रखना है 3। तो सोल्व करोगे तो माइनस के 3 दूनी 6 और 6 में से आप 3 करोगे माइनस, प्लस के 3 माइनस करोगे तो माइनस के 6 ज्यादा है और 6 में से 3 जाएंगे माइनस के 3, तो ये मॉडुलस जो प्लस हो जाएंगे, तो 3/2। उसके बाद हम निकालते हैं A24 की वैल्यू, तो A24 की वैल्यू होगी 1/2 आप -3 आपको आई के स्थान पर रखना है 2 और जे के स्थान पर रखना है 4, तो 3 गुना 2 और प्लस 4, तो आपके पास निकल के आता है माइनस के 3 दूनी 6 और 6 में से आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे -2 और -2 आपके प्लस हो जाएगा 2/2 = 1।
उसके बाद आप निकालोगे 31 की वैल्यू, A31, तो 1/2 i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो i के स्थान पर 3, तो -3 गुना 3 और प्लस j के स्थान पर आपको 1 रखना है। सोल्व करोगे तो माइनस के 9 और 9 में से +1 करोगे तो माइनस के 8, 8/2 यानी कि आपका निकल के आ जाता है 4। उसके बाद आप निकालोगे A32, तो 1/2 आप -3 गुना i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर आपको 2 रखना है। तो -3 इंटू 3 और प्लस j के स्थान पर आपको 2 रखना है। तो आपके पास 3 या 9, माइनस के 9 में से 7 आप माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे -7 और माइनस जो आपका प्लस हो जाएगा 7/2। उसके बाद आप A33 की वैल्यू निकालोगे, तो आप 1/2 और -3 इंटू 3 और प्लस j के स्थान पर भी आपको 3 रखना है। तो आपके पास निकल के आता है 3 या 9 माइनस के 9 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास बचते हैं 6, माइनस के 6 जो प्लस होकर जाएंगे 6/2 बराबर 3। उसके बाद आप A34 34 की वैल्यू निकालोगे, तो 1/2 आपको i के स्थान पर रखना है 3 और j के स्थान पर 4, तो -3 इंटू 3 और प्लस j के स्थान पर आपको रखना है 4। सोल्व करोगे तो 3 या 9 माइनस के प्लस के 4 माइनस के 5 बचेंगे जो प्लस के होकर जाएंगे 5/2। तो आपके पास निकल के आता है आव्यूह, आपको पहले रखोगे A11 की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 1, A12 की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 1/2, A13 की वैल्यू है आपके पास 0, A14 की वैल्यू है आपके पास 1/2, A21 की वैल्यू है आपके पास 5/2, A22 की वैल्यू है आपके पास 2, A23 की वैल्यू है आपके पास 3/2 और A24 की वैल्यू है आपके पास 1। A31 की वैल्यू है आपके पास 4, A32 की वैल्यू है आपके पास 7/2, A33 की वैल्यू है आपके पास 3 और A34 34 की वैल्यू है आपके पास 5/t। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन के आती है, ये अभी आपके पास बन के आता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें है हमें जो बनाना है, A हमारे पास है ij, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। ये आपके पास मैट्रिक्स है। और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो दिया हुआ है Aij जो है वो इक्वल दिया हुआ है आपका 2i माइनस j। तो हमें दिया हुआ है 2i माइनस j। अब निकालते हैं A11, A12 इन सभी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A11, A11। तो i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर यहां पर रखोगे 2 गुना 1 माइनस 1, 2 एकम 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा निकल के 1। उसके बाद A12 की वैल्यू निकालोगे तो i के स्थान पर आपको रखना है 1 और j के स्थान पर रखना है 2, तो 2 गुना 1 और -2 इक्वल टू 2 एकम 2 में से -2 करोगे तो आपके पास हो जाता है 0। A13 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 गुना i के स्थान पर 1 रखोगे और माइनस j के स्थान पर आप रखोगे 3, तो 2 एकम 2 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है -1। A14 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 गुना i के स्थान पर आपको रखना है 1
और माइनस जे के स्थान पर आपको रखना है 4। तो 2 एकम 2 प्लस के माइनस के 4, तो आपके पास निकल के आता है माइनस के 2। A21 की वैल्यू 21 की वैल्यू आप निकालोगे तो i के स्थान पर 2 रखना है और j के स्थान पर 1 रखना है। तो 2 गुना i के स्थान पर 2 और माइनस j के स्थान पर 1 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 3। A22 की वैल्यू आप निकालोगे तो i के स्थान पर भी आपको 2 और j के स्थान पर भी आपको 2 रखना है। तो 2 गुना 2 और माइनस जे के स्थान पर भी 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 2। उसके बाद आपको निकालना है A22 निकाल चुके हो, अब आपको निकालना है A23। तो A23 निकालोगे तो आपको i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 3 रखना है। तो 2 गुना 2 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 1। A24 निकालोगे आप तो i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 4 रखना है। तो 2 गुना 2 और माइनस 4, तो 2 दूनी 4 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 0। उसके बाद A31 आप निकालोगे तो ये 31 है, i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो 2 गुना 3 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 5। A32 निकालोगे तो i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 2 रखना है। तो 2 गुना 3 माइनस 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 4। A33 आप निकालोगे तो i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर भी 3 रखना है। तो 2 इंटू 3 और माइनस 3, तो 3 दूनी 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 3। A34 निकालोगे तो i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 1 रखना है। तो 2 इंटू 3 और माइनस j के स्थान पर आपको 4 रखना है। तो 3 दूनी 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 2 निकल के। तो आपके पास जो y भी निकल के आता है A इक्वल टू A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 0, A13 की वैल्यू है -1 और A14 की वैल्यू है -2। A21 की वैल्यू है आपके पास 3, A22 की वैल्यू है आपके पास 2, A23 की वैल्यू है 1, A24 की वैल्यू है 0, A31 की वैल्यू है आपके पास 5, A32 की वैल्यू है 4, A33 की वैल्यू है 3 और A34 की वैल्यू है आपके पास 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास, उसमें ये दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, वाई की वैल्यू भी ज्ञात करनी है और जेड की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। और इसमें आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, आपको कि जो दिया हुआ है कि 4, 3, x और 5 बराबर है y z और 1 5, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि ये भी 2/2 का अवयव है और ये भी 2/2 का अवयव है, होना ही है क्योंकि ये इक्वल है। जब इक्वल है तो A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, A30 A21 के इक्वल होगा और A22 2 के इक्वल होगा, यानी कि A11 के बराबर होगा। तो यहां से आप इनकी तुलना करोगे, तो जब आप तुलना करोगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 4 और x बराबर आपके पास आएगा 1।
तो इस प्रकार ये वैल्यू निकली आपकी 1 और 3 जो इक्वल होगा वो z, तो z की वैल्यू जो आपके पास निकल के आती है वो आती है 3। तो इस प्रकार आपने x y z की वैल्यू फाइंड की। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई 2 x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल दिए हुए हैं 6 2 5 8, 6 2 5 8। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये भी 2/2 का अवयव है और ये भी 2/2 का अवयव है। 2 पंक्ति 2 कॉलम है तो दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो दोनों सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आता है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि 5 प्लस जेड बराबर 5 के होगा, यानी कि जो a 21 की वैल्यू 21 के बराबर होगी। तो यहां से दिया हुआ है 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 जेड इक्वल टू 5 और इधर के माइनस के 5 हो जाएंगे तो कैंसिल होकर जो जेड की वैल्यू आई आपके पास वो 0 निकल के आती है। उसके बाद a 11 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 और यहां से हम y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। और एक्स वाई इक्वल 8 है तो एक्स वाई इक्वल आप लिखोगे 8, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो तो यहां पर x और y के प्लेस पर समीकरण 1 से जब y वैल्यू रखोगे 6 माइनस एक्स इस y के स्थान पर रखोगे तो 6 माइनस एक्स इक्वल 8। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की 6 में मल्टीप्लाई होगी 6x और x की x में होगी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। ये माइनस की टर्म है, जब इसे आप राइट साइड में ले जाओगे तो आपके प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की टर्म है जब राइट में ले जाओगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे और इधर प्लस के 8 इक्वल टू 0। उसके बाद इसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 0। त्रिपदी से गुणनखंड होंगे, प्लस गुना करके 8 और जोड़ के आपका 6 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 कितने होते हैं आपके 6। तो निकल के आता है x माइनस प्लस माइनस के 4 और x माइनस प्लस माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो जब आपका x माइनस 4 इक्वल होगा 0 के तो यहां से x की वैल्यू आपके पास 4 आती है, और जब x माइनस 4 इक्वल आपका होता है 0 के x माइनस 2 तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आती है 2। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू है। अब इन x और y की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। तो जब आपके पास है x इक्वल 4 तो यहां पर आप लिखोगे y इक्वल 6 माइनस 4, समीकरण 1 में ये वैल्यू रख रहे हो आप, तो y इक्वल टू आपका आता है 2। और जब आप x की वैल्यू लेते हो 2 तो यहां पर 2 रखोगे तो y माइनस 6, y इक्वल 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 4। तो इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल दिया हुआ है 9 5 7, 9 5 और 7। तो हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड बराबर 5 के होगा तो x प्लस जेड बराबर 5, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। और y प्लस जेड बराबर 7, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड है। तो आप देखोगे समीकरण 1 से आप 2 को और 3 दोनों को माइनस करोगे तो समीकरण 1 में से माइनस करोगे सेकंड को और समीकरण 1 में से माइनस करोगे थर्ड को। तो पहले आप इसमें से माइनस कीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड
बराबर दिया हुआ है आपका 5। माइनस करने पर नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, हर पद के चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। तो माइनस एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल और प्लस के जेड से माइनस जेड कैंसिल, तो आपका आता है वाई। और 9 में से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आता है 4। तो ये वैल्यू आई आपकी वाई। उसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड माइनस करनी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 में से आपको y प्लस जेड इक्वल टू 7 को माइनस करना है। तो चिन्ह बदलोगे, माइनस माइनस, माइनस जेड से प्लस के जेड और प्लस वाई से माइनस के वाई कैंसिल। तो आपका आता है x इक्वल टू 9 में से 7 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आता है 2। अब ये जो वैल्यू है x की, आप इसे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, यानी कि x का मान समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो आपके पास समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5। तो x के स्थान पर आप रखोगे 2 प्लस जेड बराबर 5, ये इधर के माइनस हो जाएंगे। तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो जो z की वैल्यू आपके पास आई वो 3 निकल के आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास ये समीकरण दी हुई है और हमें इसमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास दिया हुआ है a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b और 3c माइनस d इक्वल दिया हुआ है -1, 5, 0 और 13। ये आपको दिया हुआ है। तो a, b, c और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप देखोगे 2/2 का अवयव ये है और 2/2 का ही अवयव है, दोनों बराबर हैं। तो तुलना करेंगे तो आपका a माइनस b जो है वो इक्वल होगा -1 के, इक्वेशन फर्स्ट, और 2a माइनस b इक्वल है आपका 0 के, आपके पास इक्वेशन सेकंड। 2a प्लस c इक्वल है 5 और 3c माइनस d, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और 3c माइनस d वो इक्वल है आपके 13 के। ये आपके पास हमने 4 इक्वेशन ली। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आप देखते हो समीकरण 1 और 2 में जो b के गुणांक है वो बराबर हैं और माइनस माइनस, तो आप समीकरण 1, 2 में से माइनस कीजिए समीकरण फर्स्ट को। तो 2a माइनस b बराबर 0, इसमें से माइनस करनी है। तो माइनस करने पे नीचे वाले समीकरण चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल माइनस प्लस के। तो 2a माइनस 1a, आपके पास a इक्वल टू 1। ये आपके पास a की वैल्यू निकल के आई। अब इस a की वैल्यू को आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण हम रखते हैं 2 में, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है आपके पास 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहां पर आप रखोगे a के स्थान पर आप रखोगे तो 2 गुना a माइनस b इक्वल टू 0। तो a के स्थान पर आप रखोगे 1, तो 2 गुना 1 माइनस बी इक्वल टू 0 और b जाकर प्लस कर जाएंगे तो 2 एकम 2, तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाती है 2। अब आप इसमें a की वैल्यू पुट करोगे तो 2 गुना a के स्थान पर आप रखोगे 1 और प्लस c इक्वल टू 5, 2 एकम 2 और ये 2 प्लस के जब राइट साइड में लाओगे तो आपके हो जाएंगे प्लस के जगह आपके हो जाएंगे माइनस के 2। तो c इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 3। उसके बाद इस c की वैल्यू को आप यहां पे पुट कीजिए तो 3 गुना 3 माइनस डी इक्वल 13, 3 3 9 माइनस डी इक्वल 13 और ये इधर हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस डी इक्वल 13 माइनस के 9, तो आपके बचते हैं 4।
ये माइनस दे रहा जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है ए इक्वल टू ए आई जे बराबर एम गुना एन, ये इसका ऑर्डर है। तो ये एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें कॉलम और पंक्ति बराबर होती है। यानी कि हमें दिया हुआ है एम गुना एन, ये रो है और ये कॉलम है। ये वर्गाव्यूह कब होगा? वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? वर्गाव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो आपके पास जो पंक्ति है वो m है और कॉलम जो n है। ये वर्गाव्यूह कब होगा? जब पंक्ति जो m है कॉलम n के क्या हो बराबर, तब वो वर्गाव्यूह होता है। यानी कि वर्गाव्यूह के लिए m इक्वल n के होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ये आगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्ग आव्यूह के लिए कॉलम और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ये भी हमें इसी प्रकार करने हैं। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है करना आप, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप तैयार करें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।